अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, मामला एक बार फिर महाजराई की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर पीटीआई की जानिब से बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके रद्द अमल में सिंध हुकूमत के अरकान की जानिब से भी खामोशी इख्तियार नहीं की जा रही और मुसलसल एक ही बात सामने आ रही है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कि पहला पत्थर वो उठाए जिसका अपना दामन साफ हो। मतलब मामलात इस तरफ हैं कि एक जानिब एक को चोर कहा जा रहा है, दूसरी जानिब दूसरी जमात चोर चोर कहने पर तुली हुई है, लेकिन मामलात जो हैं वो जूं के तू हैं और हुकूमत या ऑपोजिशन की जानिब से अवाम के मामलात या अवाम की मुश्किलात पर किसी भी किस्म की कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। मुसलसल बस यही देखा जा रहा है, इसका नाम ईसीएल में क्यों है, उसको जेआईटी का सामना क्यों है, उसका एहतसाब क्यों हो रहा है और इनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा है। ये तमाम तर मामलात जो हैं वो मुसलसल सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से यह कहा गया कि सिंध में आने पर मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। कौन पाबंदी लगा रहा है, किसने पाबंदी लगाने की नीयत जाहिर की है? फवाद चौधरी साहब ने इस किस्म की कोई बात नहीं की। उसके रद्द अमल में मुराद अली शाह साहब जो हैं, जो वजीर आला सिंध हैं, उनकी जानिब से बयान दिया गया कि वो आए, उनका अपना मुल्क है, उनका अपना शहर है कराची, वो आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई महाजराई करने आएगा, कोई फिसादी बनकर आएगा तो उससे आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। एक बार फिर वही बात कि मुसलसल महाजराई, लेकिन अवाम के मसाइल जूं के तू हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं नईम अहमद आवान साहब, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर, मुसलसल महाजराई, मुसलसल ऑपोजिशन या हुकूमती अरकान, चाहे सूबाई सतह पर हो या वफाकी सतह पर हो, अवाम के मसाइल के ऊपर ना आवाज उठाए जा रहे हैं और ना ही कोई अमली इकदाम सामने आ रहे हैं। क्यों? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि मौजूदा जो हुकूमत है तकरीबन जो विजन अपना लेकर आई और 22 साल से लगातार मेहनत के बाद मैं तो अप्रिशिएट करूंगा इमरान खान को, बड़ी उसने एफर्ट्स किए हैं। अच्छा। लेकिन रियलिटी हकीकतन में अगर बात करूं कि इस वक्त टूटी दरवाजे और लोटे जितने कट्टे उसने अपनी जमात में किए हैं, अब तक वो मैं समझता हूं कि वो कंटेनर से ही नीचे नहीं उतरा। अभी तक उसको ये लगता है कि मैं कंटेनर पे मैं मौजूद हूँ और टीवी देखकर वो कहता है कि डॉलर आसमान पे चले गए। देखिए, पाकिस्तान है, पहली से पंजाब, काफ से कश्मीर, सिंध सेंटर में आता है, तेलवी तान बनता है बलूचिस्तान पाकिस्तान। 27 रमजान और जुम्मे के दिन वजूद में आया था। यहाँ सियासत में क्या हो रहा है, सियासत में क्या नहीं हो रहा है, ये कौम का मसला नहीं है। कौम के जो मसाइल हैं, जो कौम के इश्यूज हैं, इश्यूज पर ये बात नहीं कर रहे, इश्यूज पर ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एलिगेशन की सियासत इन्होंने आते ही स्टार्ट की। एक पार्टी थी कराची के अंदर, उनके लीडर ने जो मुतारफ कराई थी सियासत, वो गोली की सियासत मुतारफ कराई थी। इमरान खान ने सियासत मुतारफ कराई गाली की, सिर्फ गाली के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुतारिफ कराई ना, लियारी के अंदर गैंग वॉर की सरपरस्ती कर रहे थे कुछ लोग आपकी जमात के। सर, बात ये है कि देखें, इल्जाम तो मैं आप पे लगाऊं ना, तो इल्जाम मैंने आप पे लगाया तो मेरा काम है आपको जस्टिफाई करना, आप नहीं अपने आप को क्लेरिफाई करेंगे। हम पे जितने इल्जाम लगे थे ना लियारी गैंगवार के, लियारी गैंगवार से हमारी अटैचमेंट मिलती है आपके सामने। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले के आपके सामने सारे फैसले थे ना। जुल्फिकार मिर्जा साहब आपकी जमात में थे या नहीं? सर, जुल्फिकार मिर्जा साहब फिर कहाँ चले गए? हमारी जमात की जमात में थे या नहीं? सर, जमात में रह कर मैं एक बात बताऊं, देखें हमारे को जो मेरे सवाल का जवाब दे देना, वो आपकी वजीर दाखिला थे या नहीं थे? सर, बिल्कुल थे। तो उन्होंने क्यों ये बयान दिया कि जी उज़ैर बलोच को मैं अपना भाई समझता हूं? देखिए, बात ये है कि वो अगर आपका भाई समझता होगा तो इसका मतलब ये नहीं पूरी पीपल्स पार्टी अपना भाई या अपना उसको बच्चा समझती थी। जो उज़ैर बलोच ने काम किए थे, फरियाल तालपुर भी वहां नजर आ रही हैं, आपके वज़रा भी वहां नजर आ रहे हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। उस इवेंट्स के अंदर अगर कोई वहां जाके लीडर बैठता है तो लोग आते हैं, पिक्चर्स के लिए आते हैं, लोग तस्वीरों के लिए आते हैं। तस्वीरों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नहीं पता लगता कि उज़ैर बलोच कौन है और फलां कौन है, फलां बलोच कौन है। तो ये जितने भी इल्जाम आते हैं वो इल्जाम की हद तक ही हैं। हमने हमेशा यकीन करेंगे, हमने हमेशा अदलिया की रिस्पेक्ट की है, हमने हमेशा जमहूरी पार्टी है हमारी, हमने जमहूरियत का हमेशा ख्याल रखा और मुफाहमत की सियासत की है। और उसकी हकीकत रियलिटी भी आपके सामने ये है। मुफाहमत की सियासत के अंदर हमने तमाम सूबों का ख्याल रखा है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने कहा ना कि हमें जब हुकूमत यहाँ मिली थी। आप जमहूरियत पसंद जमात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी पार्टी, जमहूरी पसंद पार्टी। आपके रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगाया जाता है कि सिलेक्टेड जमात है, लेकिन फिर भी हम साथ चलेंगे क्योंकि जमहूरियत डीरेल ना हो जाए। सर, ये तो अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है और तो कुछ देखिए, बात ये है कि साथ अगर ना चले तो फिर हम कहां चलें? मतलब क्या करें? पाकिस्तान के हवाले कर दें? सड़कों पर पाकिस्तान को इनके हवाले कर दें? लोगों ने करना यही है। सर, मैं तो आज ये कर रहा हूं अली भाई, बात ये कि फिर पाकिस्तान जहां लाके इन्होंने खड़ा कर दिया, पाकिस्तान के हवाले कर दी। केपी के किया था इनके हवाले ना,
बात ये है कि रात सिलेक्टेड का इलेक्टेड का केपीके के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि खुदा का शुक्र है वहां कोई उवैस मुजफ्फर टप्पी नहीं है, वहां कोई मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा नहीं है, वहां कोई मंजूर कादिर काका साहब नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ जितने मूंगफली वाले यहाँ कराची में आते हैं ना, जी जी, ये जितने यहाँ पर मोची आते हैं ना, जी, ट्रांसपोर्टर आते हैं, होटल वाले और कारपेट वाले आते हैं ना, मैं इनको कहता हूँ इमरान खान साहब को बहुत अच्छी डेवलपमेंट दूध की नहरें वहां बह गई हैं, यहाँ से ले जाए, बड़ी मेहरबानी। सिंध के अंदर अगर लगता है देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ से कमाने कोई नहीं जाता केपीके के अंदर, यहाँ से कमाने पंजाब नहीं लोग जाते, हमें फकर है सर। ये सिंध सूबा है, बात ठीक है, सिंध सूबा है ना, सिंध सूबा छोटा सूबा है, पंजाब सूबा भाई है, बड़ा सूबा वाला काम उसका काम है करना। लेकिन वफाक ने हमेशा सुतेली माओ वाला हमारे साथ हमेशा ये एटीट्यूड रखा है। जरूरी नहीं इमरान खान, इससे पहले भी चाहे वो मुशर्रफ के अंदर जैसा सलूक रखा है, तो आप लोगों ने तो आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। अल्लाह का शुक्र है रिलीफ दिए। मैंने कहा ना यहाँ लोग सर यहाँ मैंने कहा सर यहाँ से मैंने कहा ना यहाँ से कमाने के लिए कोई वहां नहीं जाता, कमाने के लिए समंदर में लोग समंदर देखने नहीं आते, यहाँ रिस्क की तलाश में आते हैं। ये सिंध धरती है, मेहमान नवाज धरती है, ये गैरतमंदों की धरती है। अल्लाह के फजलो करम से पीपल्स पार्टी ने सिंध धरती को कुछ तो डिलीवर किया है, जिसकी बिना पर अल्लाह का मैं कह रहा हूँ ना, मैं फजल है कि कुछ तो डिलीवर किया है, जिसका आज भी मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान मान रखता है। जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है, और किया नहीं करेगी, तायात करेगी जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। मैं कहता हूं अगर मोटरसाइकिल वाले को पकड़े ना अफसर 125 वाले को, जितना इक्तदार मिला उस इक्तदार में आपकी कारकर्दगी शामिल नहीं थी सर, भुट्टो खानदान का खून शामिल था बस। सर ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सिंध को जो है वो जिन्नात चलाते थे, ये सिंध को जो है वो जिन्नात चला रहे थे। आपको याद होगा कायम अली शाह का जो वर्क था 2016 के अंदर जुलाई में, थोड़ा सा स्लो था काम, तो हमें अच्छे तरीके से याद है कि हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने फैसला किया कि कायम अली शाह को रुखसती पे भेज देते हैं, और वो चला गया। मुराद अली शाह साहब आए, आपके सामने जिस हद तक जो हमारे वो वसाइल हैं, जो हम मसाइल भी देखते हैं साथ में, तनकीद हम कहते हैं हौसला होनी चाहिए, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा जो इस वक्त गवर्नमेंट मौजूद है वफाक के अंदर, तमाम आपको पता होगा कि ये वाइस सूबा सिंध में रहने वाले, चाहे वो सिंधी हो चाहे वो हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई हो, इन्होंने इसको वोट ना देके साबित किया कि इसकी जरूरत नहीं है, हमें पीपल्स पार्टी की जरूरत है। लेकिन अब ये दुश्मनी पे ही उतर आई पीटीआई। वो दुश्मनी लेने के लिए 18वीं तरमीम के आए दिन कभी वो शोर चोर मचाए शोर वाला रोज इन्होंने जिक्र छेड़ा होता है, और चाहते अब ये हैं कि किसी तरीके से सूबे खुद मुख्तारी खत्म करें। वफाक काबिज हो, जो 3 सूबों का हाल इन्होंने किया है, जो लाइन ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट की है, बाकी तो बाकी चीजें तो बाद में, जो हेल्थ का निजाम इन्होंने आउट किया है, जो इस वक्त महंगाई का तूफान, मैं कहता हूं जो महंगाई का तूफान, मैं कहता हूं वो कहते थे ना, ये इमरान खान कहता था, वो कहता था ना कि बात ये है कि मैं आऊंगा कि 1800 दिन का एजेंडा लेके, गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, अमीर आदमी टैक्स देगा, गरीब आदमी मजे करेगा। आफिया सदीकी को मैं 100 दिन के अंदर लेकर आऊंगा, वर्ल्ड बैंक को कर्जा में लूंगा नहीं सर, मैं दूंगा सर, मैं दूंगा। पार्लियामेंट में मैं साइकिल पे वजीर आजम जाता है, मैं भी जाऊंगा, और कमाल बात यह है कि तमाम गवर्नर हाउस को गिरा दूंगा। 100 दिन का एजेंडा, सर 100 दिन का एजेंडा था, तमाम गवर्नर हाउस को गिरा दूंगा और उनको लाइब्रेरी बना दूंगा, वजीर आजम हाउस को पार्क बना दूंगा। सर बात ये चले, आप लोगों की 100 रोजा कारकर्दगी भी बात हो जाएगी, लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएं कि फवाद चौधरी साहब जो कि वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज जो बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि सिंध में आने पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। इस पर बात करेंगे, हमें नईम अहमद ऐवान साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्यों पाबंदियां लगा रहे हैं आप वफाक के लोगों को सिंध में आने के लिए? देखें बात यह है कि जिस किस्म की इन लोगों ने लैंग्वेज इख्तियार की हुई है, जी जी, जिस किस्म का एटीट्यूड और वे ऑफ टॉकिंग इन्होंने इख्तियार की हुई है, मैं बीच में अगर किसी पर रख कर बात करूँ तो सर कोई बात ही चल जाता है। सर अच्छा। ये डायरेक्ट फायर कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट एक मुंह के होते हैं ना, एक ऐसी लैंग्वेज उन्होंने इख्तियार की हुई है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक माफ़ करे कि शायद कोई ऐसी जगह पर बैठने वाले वो लोग जो जिनको ये नहीं पता कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टेटस स्टैंडर्ड क्या है, तो इनको वो हमें भी यही समझते हैं। देखिए बात ये, सूबे खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम यहाँ मौजूद है इस मुल्क के अंदर। 18वीं तरमीम सिर्फ सिंध के लिए नहीं की गई थी, केपीके को भी आज़ाद कराया गया था ताकि वो खुद मुख्तियार हो जाए और अच्छे से वर्क कर ले। अब बाकी रहा आज चौधरी के लिए, तो मैं आपको बताऊँ इनके अपने 2 वजीर आज से 3 दिन पहले डिस्कस कर ले तो ये मरवाएगा
यही हमें मरवाएगा, यही सर, हमें नाम लुटवाएगा। ले लें तो बड़ी बात सर, हो जाएगी उसके ये है कि अंदर। सर देखें ना, बात जी, ये नाम ले लें दोनों वो वजीरों के, अभी कौन कुछ से दिन वजीर बाद थे खुद और ही पता आपसे लग क्यों जाएगा। डिस्कस कर रहे थे बैठ सर के? बात ये है कि कुछ दिन में आपको खुद ही पता लग जाएगा नहीं, कि वजीरों वो के नाम आदमी, ले लेना सर, ये ताकि आदमी वो लोग भी कहाँ देखें खड़ा कि होगा। काली भेड़ें कौन सर हैं और सही ये आदमी मानों में कहाँ मुखलिस खड़ा लोग होगा, कौन हैं। आपको खुद ये खुल के अपने मुंह से कह देगा। बात ये, अच्छा, ये खुल के खुद कह देंगे फवाद लाजमी चौधरी सी साहब, बात है। आप वजीरों का नाम बता सर देना मैं मुझे। आपको कह रहा हूँ, ये खुद मैं आप अर्ज ये कर रहा हूँ, ये जी। खुद फट के निकल के खुद आ रहे हैं। देखिए ना, बात की चोर ढूंढते रहे, सर, आपने फला डिस्कस चोर है, करने फला की चोर बात है। की ना, ये तो महाजराई में पूरे 5 साल निकल जाएंगे। आप वजीरों के नाम बता दें मुझे कि कौन से 2 वजीर थे जो ये कह रहे थे कि यही मरवाएगा। तो बात ये, कभी इसको ऑनलाइन ले लेना, इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम के अंदर बैठेंगे वो ना, मैं बिल्कुल ले आप लूंगा, ऑनलाइन ले वो मैं लीजिएगा, बिल्कुल ले मैं उसको लूंगा, आप वक्त बता देंगे 2 वजीर कौन से। मैं टाइम और वक्त भी बता दूंगा आपको, जो इसके लिए इसके अपने वजीर अच्छा। ये स्टेटमेंट देते हैं कि बात ये कि यही मरवाएगा। अच्छा, बहुत वजीरों बोलता की है, वजारत खामा बता खाई दें, का आप बोलता खुल है, के नाम नहीं ले लेना, आप वजीरों की वजह। वजारत बता दें मुझे। सर मैंने अर्ज ये किया, जी। देखिए यहाँ तो क्या है, ये इनके पास क्या मौजूद है यहाँ पर कराची के अंदर, क्या है टोटल सर, गिने में महाजराई चल रही है ना 30 एमपी मुसलसल। है। बात ये है कि 30 एमपीओ में कोई तो इनके एमपी होंगे ना जो बातें कर रहे होंगे, यही मरवाएगा। चलें, इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ एमकेएम पाकिस्तान से जनाब फयाज कायम खानी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायम खानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है। सर वुज़रा जो हैं, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब मरवाएंगे। एमकेएम पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा हालात के तनाजुर में कहां खड़ी हुई है? सॉरी, माफ कीजिएगा कि मैं थोड़ी मीटिंग में था तो आपका प्रोग्राम आज देख नहीं सका। जी जी। लेकिन बहरहाल थोड़ी बात मेरी अभी आपने सुनी है मैंने, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फवाद चौधरी साहब मरवाएंगे या कोई और मरवाएगा। फवाद चौधरी साहब पहले पीपल्स पार्टी के साथ थे जी। फवाद चौधरी मुशर्रफ साहब के साथ थे, ठीक है। फवाद चौधरी साहब काफ के साथ थे, फवाद चौधरी अभी इमरान खान के साथ हैं। तो बात यह है कि यहाँ इन तीनों चारों बड़ी पार्टियों में से कोई भी फवाद चौधरी में ऑब्जेक्शन लगा नहीं सकता, क्योंकि वो सबके साथ ही रहे हैं। तो आप ऑब्जेक्शन लगा लें सर, आपके साथ तो कभी नहीं रहे वो। नहीं, हमें तो देखिए, मेरी बात सुने, जहाँ तक मेरी बात सुने, जहाँ तक बात यह है कि किसी के आने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंध जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची से पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई भी पाकिस्तानी शहरी किसी को वीजा लेना नहीं पड़ता। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये किसी के आने ना जाने से ये इस तरह का इशू बन क्यों रहा है। अरे पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का वजीर है, वो वजीर आजम है, कोई कहीं भी जा सकता है, तो इसमें इशू क्या है? इसमें भाई उनकी यहाँ पे नुमाइंदगी है, वो अपने मेहमान से मिल सकते हैं, गवर्नर है उनका, और हमारे साथ एक उनका पीटीआई का एक मुआहिदा है, उसे कराची पैकेज हमें देना है। तो लेकिन सर इतने अरसे से आप लोगों की जानिब से आवाज उठाई जा रही है कराची पैकेज हो गया या बदअमनी की सूरत हाल हो गई या फिर मामला जो हैं वो कराची के हो गए, उसमें अब तक विफाक की जानिब से ना कोई ग्रांट दी गई है ना कोई पैकेज दिया गया है, लेकिन आप लोगों की जानिब से अब तक हुकूमत से अलग होने का फैसला नहीं सामने आया। नहीं, देखिए जी, हुकूमत से अलग होना या कोई दिनों की बात नहीं होती है। और देखिए इस तरह भी नहीं है कि पीटीआई को हुकूमत करते हुए 2 साल हो गया, साल हो गया। अभी इनका जो है वो 100 दिन के 150 दिन के पूरे हुए हैं। कुछ थोड़े माशी हालात मुल्क के ऐसे हैं कि कुछ बॉर्डर्स की हालत भी ऐसी लगी हुई है, इंडिया भी कुछ ना कुछ। लेकिन सर एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान साहब ने यह बात कही थी कि 100 दिन की कारकर्दगी के बाद हम देखेंगे, अगर कराची के लिए कुछ किया होगा तो हम रुकेंगे वरना हम चले जाएंगे। बिल्कुल आमिर खान भाई ने ये बात कही थी जी। और हमारी राब्ता कमेटी इसमें गौर खोज भी कर रही है। हमने अपनी रिजर्वेशन पहुंचा भी दी है, गवर्नर को भी दे दी है। कब तक गौर करेंगे आप लोग, कब तक गौर करेंगे? अली रजा आब्दी साहब की शहादत के वक्त भी आप लोगों ने गौर किया था कि हम लोग हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, आप लोगों को सिक्योरिटी फराम कर दी गई है क्या? नहीं, सिक्योरिटी अभी तक हमें किसी को फराम नहीं की गई है। हमने लेटर लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर को, हमारे सरबराह ने बाकायदा खुद लेटर लिखा है वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी के हवाले से। सूबाई हुकूमत को हमने इत्तला दी हुई है, सूबाई हुकूमत कई दफा हम कह चुके हैं, सबको इत्तला दी हुई है। आप लोग विफाक में मौजूद जमात हैं और आपकी बात ही कोई नहीं सुन रहा। देखिए, बात सुनने की बात ये नहीं है, हमने अपनी देखिए कुछ चीजों के लिए सोशल वेट भी करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। अब ये रातों रात के मसले हल नहीं होते। हमने सूबाई हुकूमत में, देखिए हमारा ऑफिस बादराबाद में है जी, हमारा मरकज बादराबाद में, हमारे मरकज के ऊपर सिक्योरिटी का मसला, हमने सिंध गवर्नमेंट को 20 मरतबा लिख दिया है, मुतल्लिका तमाम लोगों को लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे मरकज की सिक्योरिटी का भी इंतजाम प्रॉपर नहीं किया गया है। तो बात यह है, फिर भी हम इंतजार करते हैं कि चले जी अब हो जाएगा। 5 साल आप लोग इंतजार में ही निकाल देंगे? नहीं, 5 साल हम नहीं इंतजार में निकालेंगे, इंशाल्लाह अनकरीब हम फैसला करने वाले हैं।
अगर जो हमारे मुआहदे के मुताबिक अगर ये चीजें नहीं जल्द से जल्द अमल दरामद होनी हमें नजर नहीं आई तो इंशाल्लाह हम जल्द इसका फैसला करने वाले हैं। चलें जी, एमकेएम पाकिस्तान भी जो है, आप लाइन पर ही रहिएगा। कायम खानी साहब, एमकेएम पाकिस्तान भी अब फैसला करने वाली है, आप बता दें कि आप लोग क्या सिंध में करने जा रहे हैं अब आने वाले दिनों के अंदर? अली भाई, जो हालात हम इस वक्त फेस कर रहे हैं ना, ये हालात ऑलरेडी एमकेएम फेस कर चुकी है। आपको याद होगा कि इनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आई थी। मुस्तफा कमाल उस वक्त इनका मेयर था कराची, सिटी नाजिम था, तो उसने इमरान खान को कहा था कि तू साले तू कराची आएगा तो हम देखेंगे, और ये पूरे कराची में चैकिंग भी हुई थी। मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये हालात, मैंने कहा ना कि एक लीडर था, उसने गोली की सियासत मुतारफ कराई थी, इन्होंने सिर्फ गाली की सियासत मुतारफ कराई है। इनका कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एजेंडा, किसी किस्म का कोई एजेंडा नहीं है। बात ये है कि वो जिसको कहते हैं मैं चपड़ासी का रखूं, आज इनका इत्यादी बना के बिठाया हुआ है। जिसको कहते थे कि कराची के सबसे बड़े टारगेट किलर आज जो है वो ये लोग मौजूद हैं, आज इनको इन्होंने इत्यादी बना के रखा हुआ है। ये कहते थे कि सबसे बड़े डाकू परवेज इलाही वाले, आज इन्होंने इत्यादी बना के रखा हुआ है। बात यह कि तिनके के ऊपर पूरी जो है इनकी गवर्नमेंट बनी हुई है, इनको भी समझ आ गई है कि नीचे से हिलेगी तो कहां से कहां चलेगी। लेकिन सर, आसिफ अली जरदारी साहब भी तो कहते हैं कि एमक्यूएम जो है वो मुसलसल क्लैशनकोफ की सियासत करती है, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप हुकूमत में आए एमक्यूएम आपके साथ मौजूद रही। देखिए, एमक्यूएम जो है वो एक जमहूरी पार्टी है। मैं ये नहीं कहूंगा एमक्यूएम के जो, अच्छा, आप अपने लीडर के बयान से इत्तेफाक नहीं करते? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखें, जो चीज है उसको मानना पड़ेगा, लाजमी सी बात है। लेकिन इस वक्त जो एमक्यूएम की सूरत हाल, जो एमक्यूएम की सूरत हाल चल रही है, कराची में एमक्यूएम को वोट ना देके ना, कराची वालों ने साबित किया कि अब इनकी जरूरत नहीं है। अब इनकी जरूरत नहीं है हमें, लेकिन पीटीआई ने हाथ मिला के इनको इन कर दिया, बोला जी आपकी हमें जरूरत है। देखिए, बात ये कि अगर ये मुल्क की बका के लिए तमाम जितने भी इस वक्त स्टॉक होल्डर में बैठे हुए हैं, ये सब मिलकर अगर मुल्क की बका के लिए काम करेंगे तो हम भी काम करने के लिए तैयार हैं। बाकी देखें, बात ये जज्बात में आगे हो सकता है स्टेटमेंट दे दिया गया हो, या इमरान खान की जो इस वक्त मैंने कहा ना टूटी नलके और ये दरवाजे लोटे इकट्ठे किए दिक्कत जमातों से, और ये इसको लेके डूब जाएंगे। जिस एजेंडे पे काम कर रहा है, इसकी एजेंडा इसको लेके डूब जाएगा। अवाम ने इसको वोट दिया था ये देख के कि मदीने की रियासत बनेगी, लेकिन मदीने की रियासत तो नहीं बनी। अब तो लोग कहते हैं भाई अल्लाह पाक माफ करे, तौबा कर ली, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पुरानी पाकिस्तान दे दो, अल्लाह पाक हमारे गुनाह बख्श दे, हमें माफ कर दे अगर कोई गलती हो गई है। चलें, इसका जवाब मैं कायम खानी साहब से ले लेता हूं। कायम खानी साहब, आपको अवाम ने वोट ना देके मुस्तरद कर दिया और पीटीआई वालों ने अपना वजीर आजम लाने के लिए आपसे हाथ मिला लिया, ये कहा गया है नईम अहमद अवान साहब की जानिब से। नईम साहब को शायद भी हालिया पिछले 10 दिन पहले बल्दियात के ज़िमनी इलेक्शन का शायद रिजल्ट का पता नहीं है। कराची से लेकर मीरपुर खास तक हमने क्लीन स्वीप किया है, हमारी आवाम ने हमें जितवाया है। ठीक है, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के अंदर हम लोगों ने कराची से लेकर मीरपुर खास तक कोई हमने सीट लूज नहीं की है। हमने उस हल्कों से भी जीता है जहां से एमक्यूएम जनरल इलेक्शन में एमक्यूएम को हरावाया गया है। सेंट्रल से हम जीते हैं, ईस्ट से हम जीते हैं, साउथ से हम जीते हैं। तो सर, जनरल इलेक्शन में क्यों नहीं जीते आप कराची से? आप खुद देख रहे हैं, आप इसका अंदाजा अहवान साहब और या दूसरे जो भी यहाँ दानिशवर साहब बैठे हुए हैं, जो मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, आप अंदाजा लगा लो कि बल्दियाती इलेक्शन के अंदर 3 महीने बाद बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, एमक्यूएम ने जो है वो क्लीन स्वीप किया है। सर, क्लीन स्वीप बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन सर जनरल इलेक्शन में आप लोगों ने क्यों नहीं विन किया? सर यार, आप मेरी बात समझे। हर अकलमंद आदमी देख सकता है जो 3 महीने बाद क्या गिराफ बढ़ गया इनकम का, सबका गिराफ गिर गया है, तमाम पार्टियों का गिराफ गिर गया। 3 महीने में क्या गिराफ गिरता है और क्या बढ़ता है? असल में जनरल इलेक्शन में जो हमारे साथ मुनज़्ज़म किस्म की धांधली की गई है, उसका रिजल्ट अवाम ने दिखाया है। अवाम ने बताया है कि हम आज भी एमक्यूएम के साथ खड़े हुए हैं और एमक्यूएम ने जीत के दिखाया है। और इंशाल्लाह आने वाले बल्दियाती इंतखाबात जब आप अंदाजा लगा लें इस बात का, आप अंदाजा लगा लें इस बात का कि अवाम की राय क्या है। हम मीरपुर खास से हमारे हुए थे, हमने मीरपुर खास से जीता, हैदराबाद से हमने जीता, हमने। लेकिन सर, जनरल इलेक्शन के अंदर अजीजाबाद, लियाकताबाद ये वो इलाके हैं जहां पर लोग बिला मुकाबला आपके मुंतखब होते थे सर, वहां से आप लोग हार गए। जब भी मैं कह रहा हूँ पूरा सेंट्रल उठा के देख लेंगे, सेंट्रल में हमने बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन में हमने कामयाबी हासिल की है। अगर हमें जनरल इलेक्शन में वोट नहीं पड़ा होता या आवाम साफ नहीं होती तो हम बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन में कैसे जीतते थे? वो तो गलियों के इलेक्शन होते, वो तो गलियों के इलेक्शन होते, फिर भी हम जीत गए। इसका मतलब ये है कि जनरल इलेक्शन में हमारे साथ बिल्कुल धांधली की गई है और हमें जान करके हरवाया गया है, जानबूझ के हमारे साथ ये बेईमानी की गई है।
जिसका आवाम ने नतीजा दिखा दिया है तमाम पूरे मुल्क को। चले, कायम खानी साहब कह रहे हैं कि जी ज्यादती की गई है उनके साथ, उनको हरवाया गया है। क्या पीपल्स पार्टी के भी यही इल्जामात हैं? देखिए, बात ये है कि आरडीएस सिस्टम लाने का मकसद भी यही था कि सिलेक्टेड वजीर आजम को लाया जाए जी, लेकिन बात ये है कि जो हुआ वो तो पूरी कौम जानती है जी, और जो इस वक्त हालात बनाए जा रहे हैं वो भी कौम जानती है ना। अब तो लोग मैसेजेस ला के देते हैं कि सपोर्ट करो, पैसा लाओ। बहरहाल एक बहुत बड़ा इशू है। मसला ये है कि देखें, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, मौजूद हैं। बलदियाती इलेक्शन में इनसे पूछें कि वो रसीद में कितनी सीटों पर हुए और कहाँ से उन्होंने विन किया और पीपल्स पार्टी ने कहाँ से निकाली है सीटें। सही बात ये है कि वसीम अख्तर भी आपके सामने ही है जी, जो ये जितना कब्जा माफी है इस वक्त कराची के अंदर जो कुछ हुआ है, चाहे वो पार्कों की शक्ल में हो, चाहे कटिंग की शक्ल के अंदर हो, उसका मेगा जो मैं समझता हूँ ना, उसका मेन जो हेड कौन था, किसने कराया सारा काम और उसके बाद गिराया किसने काम। बात ये है कि ये जो इनको सीटें मिल गई हैं बलदियाती इलेक्शन, बात ये कि अभी आने वाले दूर नहीं है, आ जाएंगे बलदियाती इलेक्शन। ये जो पूरी कौम का सौदा कर डाला ना, बात ये कि पूरी कौम भी समझ चुकी है, पूरी कौम भी समझ चुकी है कि बात ये है कि ये करने क्या जा रहे थे। कायम खानी साहब से इसके बात का जवाब ले लूं। जी कायम खानी साहब फरमाइएगा। हाँ, मेरी बात सुने। आप जो चाइना कटिंग की बात कर रहे हैं, केडीए किसके पास है? सीबीआई किसके पास है? वाटर बोर्ड किसके पास है? सीबीआई किसके पास है? अभी इलेक्शन हुए, बताएं सीबीआई किसके पास है? एक सेकंड, अभी हुए एक हफ्ता पहले। उनका जवाब ले लो जी, बोलिए बोलिए। नहीं, आप मुझे ये, अरे यार आप मुझे ये बताएं कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसके पास है? किसके पास है सर, बताइए। आप बताएं ना किसके पास? अभी इलेक्शन हुए हफ्ता पहले। अब मैं बताता हूँ मेरे भाई, मैं बताता हूँ जी। ऐवान साहब को शायद मालूम नहीं होगा तमाम। अगर आप चाइना कटिंग का इल्जाम लगाते हो तो इसके जिम्मेदार दो बड़े इदारे हैं, केडीए और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। दोनों सिंध गवर्नमेंट के पास है, दोनों सिंध गवर्नमेंट के पास है। पानी का कलेक्शन कौन दे रहा है? वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है। तो चाइना कटिंग का इल्जाम लगाते हो तो दूसरों पे, अपने इदारों को बस पूछो ना उनसे कि किसने करवाई है, केडीए की जमीन पर चाइना कटिंग किसने करवाई है? किसने करवाई है चाइना कटिंग? आप जवाब दे रहे हैं इसका। एक होता है कि मैं बताऊं, अब ये कराची वाला कराची रहा। बहरहाल अब ये नेशनल एक्शन प्लान जो है ना, जरब जो ऑपरेशंस हुए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, बात ये है कि अब करें ना चाइना कटिंग, क्यों नहीं करते? अब करें ना। अगर हमने कराई तो अब भी हो जाए ना। अभी तो सारी चीजें आपके सामने ही है। और यहाँ किस तरीके से क्या होता था इस कराची के अंदर, भाई मेरे फयाज भाई कोई बिल में अंदर होगा और ये देखते रहे होंगे बच्चे, तो ये भी नहीं है। और ये मैंने कहा ना, पूरी कौम का एक सौदा कर डाला और पूरी कौम को जो इन्होंने हाल किया, गोली हाथ में पकड़ा दी, पिस्तौल की सियासत मुतारफ करा ली। कलम की कौम थी, बहरहाल इनके हाथ में जो पिस्तौल देके ये पूरी कौम को जो इन्होंने बंटवारे कर दिए ना, अब कौम भी समझ चुकी है। आने वाले बलदियाती इलेक्शन तो इंशाल्लाह बलदियाती इलेक्शन में पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आने वाले इलेक्शंस में ये तमाम तरह सूरत हाल जो है वाजी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया फयाज कायम खानी साहब, एमकेएम पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू कर रहे थे कि चाइना कटिंग का इल्जाम लगाते हैं लेकिन एसबीसीए इदारे तो सिंध हुकूमत के पास है। लेकिन सर, सिंध हुकूमत की जानिब से अभी मुसलसल विफाक से जो महाजराई है वो मामला चले अलग है, लेकिन इस मामले के ऊपर आप आइए कि अगर मुसलसल वुज़रा जो हैं वो बयानात ही देते रहेंगे तो अवाम के मसाइल हल कौन करेगा? देखिए, हम तो यहाँ बैठे हुए मसाइल हल करने के लिए। देखिए, अच्छा। बात ये, जब इन्होंने 100 दिन का एजेंडा दिया था ना कौमी असम्बली में, तो एजेंडा इन्होंने दिया था। हमने नहीं कहा था कि 100 दिन की कोई प्लानिंग देकर आप आ जाओ। तो हमने उस वक्त, हमें याद है कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने एक बेहतरीन स्पीच की थी, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी कहा कि वाकई में वक्त को लीडर है। बात ये कि उस वक्त ये बात कही गई थी कि ठीक है, आपको 100 दिन नहीं, हम आपको 4 महीने देंगे काम करने के लिए। वो दिए काम। मैं समझता हूँ अपोजिशन जितनी बड़ी इनको मिली है, इतनी बड़ी अपोजिशन माजी में कभी किसी को नहीं मिली। अच्छा। इनका जो इन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं, देखें हमें भी लोगों ने वोट दिए, जो हालात इन्होंने क्रिएट कर दिए, महंगाई के तूफान जो है वो पैदा कर दिए, तोड़ फोड़ की सियासत स्टार्ट कर दी है, मारामारी की सियासत स्टार्ट कर दी है। अब हमसे जो हमारे एमपी एमएनए सेनेटर जो लोग जीते यहाँ से, उनसे पूछते हैं उनके हल्के के लोग, ये मुल्क कहाँ चला गया, ये मुल्क कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। तो बहरहाल बात सूरत, चलें इसके जवाब लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको एक बार फिर बताते चलें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से आज पार्लियामेंट में एक धुआंधार तकरीर की गई और मुसलसल उनकी जानिब से बयानात भी आ रहे हैं। आज की तकरीर में उन्होंने कहा कि हुकूमत को गिराने की जरूरत नहीं, ये तो खुद हुकूमत गिरने की तरफ ही जा रही है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि पार्लियामेंट में इनके कोई वजीर या इनके कोई रुकन जो हैं वो तैयारी के साथ आते ही नहीं है। इसके ऊपर जवाब लेंगे। हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा है सिद्रा इमरान साहिबा ने। बहुत शुक्रिया सिद्रा इमरान साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है। बताइएगा, महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम जो है वो पिसते जा रहे हैं और मुसलसल कोई बेहतरी नहीं आ रही है, इसकी वजह क्या है?
देखिए मेरे भाई, मैं आपसे जरूर ये शेयर करूंगी कि ये एक ऑपोजिशन का खोखला नारा, एक ढकोसला, एक ड्रामा है कि जी हालात खराब हैं। हालात पाकिस्तान की क्या इस तरह खराब हैं कि हम मुस्तकिल देख रहे हैं कि हमारी फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही हैं। सऊदी अरब की तरफ से कई सालों बाद इस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा रही है। ये सब हमारी पॉलिटिकल और हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का नतीजा है। कह रही है मैम, ऑपोजिशन उसको अगर कशकोल कह रही है तो बड़े अफसोस की बात है कि वो पाकिस्तान के बेहतर होते हुए फौरन ताल्लुकात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बहरहाल पाकिस्तानी हमें सबसे पहले अपने मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए। आज इतने अरसे के बाद पाकिस्तान वो दौर देख रहा है कि ना कि सिर्फ रीजनल फ्रेंड्स बल्कि हमारे कनेक्टिंग बॉर्डर्स और हमारी जो डेवलप कंट्रीज है वो भी पाकिस्तान के साथ तिजारत करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। ये सारी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये तिजारत के फैसले हो रहे हैं। सीपैक में एडवांसमेंट हो रही है, कतर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सऊदी अरबिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मलेशिया आपके लिए वीजा फ्री पॉलिसी की तरफ जा रहा है, आपकी बेहतरी आ रही है, आपका सर्विस इंडेक्स इंप्रूव हो रहा है। लेकिन ऑपोजिशन जो है इस बेहतरी पे मुत्तफिक तब होना, सिद्रा इमरान साहिबा, इस ऑपोजिशन, ये ऑपोजिशन जो है वो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुत्तफिक तब हो जब आप यू टर्न ना लें इसके ऊपर। देखिए, ऑपोजिशन के मुत्तफिक होने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हुकूमती पॉलिसीज का नतीजा है। ये कोई ऐसा आईनी फैसला नहीं है जिसके लिए हमें उसका वोट चाहिए। अगर हमें इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स करने, एमओयू साइन करने, तो ये तो हमारी इकोनॉमिक टीम के डिसीजन मेकिंग है। इसमें हमें पीपल्स पार्टी के कोई वोट या सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। पीपल्स पार्टी को जरूरत है कि वो अपने सिंध हुकूमत, सूबा सिंध में जो उनकी हुकूमत है वो उसकी तरफ जरा गौर करें। आज ऐवान में मुद्दा लेकर आए वो एडजर्नमेंट मोशन का, एनएफसी अवार्ड का, ना चीफ मिनिस्टर मौजूद, ना फाइनेंस मिनिस्टर उनके वही है, ना वो मौजूद, ना उनके अरकान मौजूद। इनके यहाँ पे हाल का, ऐवान का हाल तो ये सिंध असेंबली का कि अगर ऑपोजिशन वर्कआउट कर जाए तो कोरम पूरा नहीं हो सकता इनको तो जरूरत है कि जिस इसका जवाब ले लूं मैं। नईम अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। अवान साहब, आपके तो लोग ही पार्लियामेंट में नहीं आ रहे, आप लोग कैसे मसाइल हल करेंगे? सर, बात ये है कि सूबाई असेंबली तो बाद में, पहले इनसे पूछें कि कौमी असेंबली में इमरान खान कितनी दफा आ चुका है। ये इमरान खान जो पार्लियामेंट को कहता था मैं लानत भेजता हूँ जी, टीवी स्टेशन पे जिस तरीके से इसने दावा खुलवाया था, पहले मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि इमरान खान कितनी दफा कौमी असेंबली में गया है। एजेंडे पे बात करें, इश्यूज पे बात करें तो बिल्कुल बात होती है और सूबाई असेंबली में मामलात रखे जाते हैं। मैं समझता हूं कि इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है किसी किस्म का, सिर्फ इंजाम तलाशी के ऊपर है, सिर्फ एलिगेशंस के ऊपर है, सिर्फ इनकी वे ऑफ टॉकिंग जो एटीट्यूड इन्होंने इख्तियार किया हुआ है मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ के, ये समझते हैं कि ये कौम है ना, ये इल्ज़ाम के ऊपर भूख से इनकी भूख पूरी करेगी, इल्ज़ाम के ऊपर उनको खाना पानी और पेट्रोल जो है वो मिल जाएगा। 4.5 महीने के अंदर इनसे पूछेंगे कौन सा बड़ा एजेंडा इन्होंने जो है, जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरा किया। बता रही हैं कि 4 विजिट वजीर आजम करके आया है, 34 करोड़ रुपया, पता नहीं मुतरमा के नॉलेज में बात है नहीं, 34 करोड़ रुपया उस पर अखराजात आए हैं। इनसे पूछे कौन सा वो एमआईयू पास करके वो इमरान खान आया है जो अभी तक 1 रुपया इस मुल्क के अंदर नहीं है, उल्टा वो खर्चा करके आ गया है। जिस वजीर आजम हाउस को उसने जो है वो पार्क बनाना था, उस वजीर आजम हाउस के अंदर एक शेख को उसने ठहराया वहां, और माशाल्लाह भी आपके सामने 16-18 लाख रुपए का बिल भी आ गया, ताला लगा हुआ है। मतलब समझ से बाहर तले ये निजाम चल कैसे रहा है, कहां से निजाम चला रहे हैं। देखें सिद्रा इमरान साहिबा वो इल्जाम आयद कर रहे हैं कि मुसलसल आपकी जानिब से सिवाय इल्जामात के कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, और जितनी बातें आप लोगों ने की थी इलेक्शन से पहले उस पर यू टर्न ले लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ना कोई इल्जाम तराशी हो रही है, ना कोई और बयानबाजी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर मिनिस्टर तंगदही के साथ अपना काम कर रहा है। मेरे टाइम में हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है कि जो एग्जाम मोबाइल आके यहाँ पर गैस के एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमिक, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री बेहतरीन परफॉर्म करी कि हमारे इकोनॉमिक इंडेक्सेस इंप्रूव हो रहे हैं। आप अभी देखें, अभी परसों फाइनेंस मिनिस्टर मिलके गए कराची में, सारे आपके बड़ी फाइनेंशियल जो आपकी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ उन्होंने अपने ताउन का उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया। आप मुझे बताइए कि किसको एतमाद किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस में, सिवाय इन 2 शोबेबाज ऑपोजिशन की पार्टीज के जो कभी साथ जोड़ के सर जोड़ के बैठ जाती है, कभी कहती हैं जी हम 1-2 करोड़ रुपए घसीटेंगे। इनकी अपनी परफॉर्मेंस बताएंगे, हमसे बात करेंगे, बताएंगे कि 11 साल में इन्होंने सिंध में क्या दिया है। कराची जैसे इनके सनती शहर में जो कि सिंध की माशी शहरक है, उसमें ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ और है, ना रोडों का आप हाल देखिए। इसका जवाब ले लूं नईम अवान साहब से। नईम अवान साहब, आप इसका जवाब दे दें। कराची में कुछ नहीं किया आपने, सिंध की आवाम को तहे तेख किया हुआ है और आवाम बिल्कुल बदहाल है। सर बात ये है कि मेरा ख्याल है ये रोज जाके ना कहीं कुछ ना कुछ ओपनिंग करके आ रहे हैं जी। एक शेख रशीद था, उसने एक रेलवे का इंतजाम किया था कि रेलवे का आके आप
जो है वो पीता काट लें। जी। मुझे याद है वो मियाँ वाली ट्रेन जानी थी, इमरान खान आया था, काटा और वो ट्रेन ही गलती हो गई जाके। इनसे मैं बात ही कि मैं कह रहा हूँ ना कि इनको यहाँ नजर नहीं आ रहा हो क्या रहा है, यहाँ डेवलपमेंट क्या हो रही है। इनको ये नहीं नजर आ रहा कि यहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल वाले मामला कहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हेल्थ के मामला कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के मामला कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। इनसे पूछें कि एहतसाब कमीशन एक बनाया था, वो एहतसाब कमीशन जिन खा गए, या जब इनको गलों से पकड़ा ना एहतसाब कमीशन ने, तो इनसे पूछे वो हेलीकॉप्टर केस वो कहाँ चला गया। इनसे पूछें कि अल्लाह माफ करे, झूठ बोल बोल के अल्लाह ने इनके सूबों पर एक अजाब दिया था, चूहों का अजाब। 150 का इन्होंने जिंदा चूहा बेचा था, 300 रुपए का मरा हुआ चूहा बेचा था। चूहे बेच बेच के सुबह सरल बचाया है। चलें, ये बात अलग चली गई। सूबे कैसे चलते हैं, मुल्क कैसे चलते हैं, इनको क्या पता, कोई तजुर्बा नहीं है। गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलने वाले सिलेक्टेड इनके जो वजीर आए हुए, एमपी आए हुए, उनको क्या पता है इलाकों में काम क्या होता है, डेवलपमेंट किसको कहते हैं। सिर्फ इल्जाम है, कुछ नहीं है। ये कौन देखना कुछ दिनों की बात है। देखें सिद्रा इमरान साहिबा, आखिरी मिनट रह गया मेरे पास, इसका जवाब दे दीजिए। बात बताएं, ये जिस तरह की बातें की जा रही हैं, आप मुझे बताएं कि आप तो अपने आप को बड़ा तजर्बाकार कहते हैं। 11 साल आपका 11वां साल है सूबा सिंध में। गली में निकल के तो देखें कि बच्चों के लिए आपने क्रिकेट ग्राउंड नहीं छोड़े जो आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वो सारे आप लोग बेच बेच के खा चुके हैं, आपके ओमनी ग्रुप में पैसा जा चुका है। आप जरा शर्म करें। बहुत शुक्रिया सिद्रा इमरान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमसे बात कर रही थी। बहुत शुक्रिया। नहीं भवान साहब, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। नाजरीन, एक बार फिर इल्जामात, एक बार फिर महाजराई और मुसलसल, चाहे सिंध असेंबली हो या कौमी असेंबली, महाजराई के अलावा कुछ नहीं हो रहा। चाहे सिंध की बात हो, खैबर पख्तूनख्वा की बात हो, बलोचिस्तान की बात हो या फिर पंजाब की बात हो, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं नून लीग से नबरदाजमा है तो कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। आने वाले वक्तों में ये सूबे किस तरफ जा रहे हैं, ये चीजें आने वाले वक्तों में वाज़ेह हो जाएंगी। अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।